सुप्रभातम प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम आपकी कक्षा का संस्कृत प्रबोधिनी का पहला अध्याय नीति सौरभम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको 5 नीति श्लोकों का अध्ययन करना है, उनको कंठस्थ करना है। और आपको ये बता देती हूँ मैं पहले ही कि आपका जो प्रश्न पत्र होता है बोर्ड परीक्षा का, उसका सबसे अंतिम जो प्रश्न होता है उसमें आता है कि एक श्लोक लिखिए और उसका अनुवाद भी कीजिए। तो परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर जीवन की दृष्टि से तो है ही है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। और आपके पास यदि पाठ्य पुस्तक ना हो तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और मैं आकर के देखूंगी। और याद भी होने चाहिए, कम से कम 5 में से 3 आपको याद करने हैं। जैसे आपने पिछली कक्षा में किए थे ऐसे ही आपको 3 कम से कम आपको ये याद करने हैं, कंठस्थ बिल्कुल लिखने में भी और जब आप मौखिक रूप से बोलेंगे तो तब भी। तो देखिए आइए चलते हैं। पहला जो श्लोक है वो है चाणक्य नीति से। तो आचार्य चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य का आपने नाम सुना होगा, एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ जिन्होंने लिखा था। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वो क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं आम जन को। चाणक्य नीति से पहला जो श्लोक है वो लिया गया है। देखिए, हे जिह्वे, वो जिह्वा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाससे। हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाससे। मधुरम वद कल्याणी, मधुरम वद कल्याणी, लोको अयम मधुर प्रिय, लोको अयम मधुर प्रिय। तो सबसे पहले इसका हम अनुवाद जानने से पहले, इसका अर्थ जानने से पहले हम इसका अन्वय कर लेते हैं। अन्वय क्या होता है? पद को, जो विभिन्न पद होते हैं पद्य के, उनको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना ताकि उसका अनुवाद हम अच्छे से कर पाएं, उसका अर्थ हम अच्छे से लगा पाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किसका आह्वान हो रहा है, किसका संबोधन हो रहा है। कवि चाणक्य किसकी ओर कह रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जिह्वा को बोल रहे हैं। जिह्वा, जिह्वा जानते हैं आप, जीव, जीव जिसे कहते हैं। तो जीव को बोल रहे हैं कवि। क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले इसमें एक शब्द है जिसका मैं संधि विच्छेद कर देना चाहती हूँ, बाकी तो सब सरल है। इसमें एक ये शब्द है जिसका संधि विच्छेद करने लायक है, लोको अयम। अब आप इसको, ये अ है, अ का खंडाकार रूप, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अ का खंडाकार रूप जब हम इसको पढ़ेंगे तो अ के समान पढ़ेंगे। इसका अगर हम संधि विच्छेद कर देते हैं, पूर्व रूप संधि इसमें है, इसको हम लिख देते हैं लोकः धन अयम। तो हो जाएगा लोको अयम। यहाँ पे ये विसर्ग की, ये पीछे अ का खंडाकार रूप हो जाता है और विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार ठहरती है पूर्व रूप संधि। तो अर्थात अयम मतलब यह, लोक, लोक यानी कि संसार। तो जब सबसे पहले हम इसका अन्वय देख लेते हैं। देखिए कवि चाणक्य क्या कहते हैं, हे कटुक स्नेहे जिह्वे, हे कटुक स्नेहे जिह्वे। तो यहाँ देखिए हे कटुक स्नेहे जिह्वे, तो हे संबोधन शब्द पहले रखा, फिर उसके बाद कटुक स्नेहे, कटुता से स्नेह करने वाली विशेषण, और फिर जिह्वा क्या है? संज्ञा। ठीक, उसके बाद मधुरम किम न भाससे। तो यहाँ पर देखिए ये क्रिया है, भाससे बोलती हो, तो भाससे कहाँ पर हो जाएगा? अंत में। क्रिया कहाँ हो जाएगी? अंत में हो जाएगी। मधुरम किम न भाससे, मधुर मतलब होता है मीठा, और कटुक मतलब क्या होता है? कड़वा। जैसे आपने देखा होगा करेला आप खाते हैं, करेले का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कटु होता है। और मोदक आपने खाया होगा, लड्डू खाया होगा, उसका स्वाद होता है मधुर। तो यहाँ तक एक पंक्ति का अन्वय हम कर चुके। मधुरम किम न भाससे कल्याणी, की हे कल्याणी, मधुरम वद। यहाँ पर इसको देखिए, कल्याणी कल्याण करने वाली, फिर से विशेषण शब्द को जो संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, कल्याण करने वाली है जिह्वा, मधुरम वद, वद, वद मतलब बोलो। तो ये फिर से यहाँ पर क्रियापद देखिए कहाँ पर आ रहा है? अंत में आ रहा है। तो हे कल्याण करने वाली, कौन? जिह्वा के लिए संबोधन है। फिर आगे देखिए, अयम लोक, यह लोक, यह संसार, लोक मतलब संसार, मधुर प्रिय,
मधुरता से प्रेम करने वाला है। अब हम इसका अनुवाद निकालेंगे। अन्वय करके अनुवाद करना बड़ा ही सरल हो जाता है। तो देखिए, कवि चाणक्य कहते हैं कि हे कटुक स्नेहे जिह्वे, हे कटुता से स्नेह करने वाली जिह्वा, अर्थात हे कटुता यानी कि कड़वा। आपने देखा होगा हम लोग जरा मीठा बोलना कम पसंद करते हैं और एकदम कटु बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कवि ऐसे लोगों को कह रहा है कि हे जिह्वा, हे कटु बोलने वाले लोगों, तुम क्या मधुरम किम न भाससे, मीठा क्यों नहीं बोलती हो। अब यहाँ पे तो जिह्वा को कहा जा रहा है, लेकिन इसका मैं दूसरा अर्थ भी आपको बताती हूँ। मधुरम किम न भाससे, मधुर क्यों नहीं बोलती हो, मधुर मतलब मीठा क्यों नहीं बोलती हो। कल्याणी मधुरम वद, हे कल्याण करने वाली, क्योंकि यह जीव, आपने सुना होगा कि एक यह जुबान ही हमारी है कि जो हमें बहुत श्रेष्ठ भी बना देती है और बहुत निकृष्ट भी बना देती है। तो क्या कहा जा रहा है कि हे कल्याणी, हे कल्याण करने वाली जिह्वा, मधुरम वद, अर्थात मीठा बोलो। अयम लोकः, यह संसार, अयम यह लोकः संसार, मधुर प्रियः, अर्थात मधुरता से प्रेम करने वाला है। आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पर एक संदेश हमारे लिए है, आपके लिए संदेश। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह पाठ रखा हुआ है, यह श्लोक रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ताकि आप उस अवस्था में हैं कि यदि आप आम जन से, किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है, आपको यह परखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि मीठा बोल रहा है तो उसके अंदर, उसके हृदय में आपके लिए क्या भाव हैं। सदैव जो मीठा बोलने वाला व्यक्ति होता है वह घातक होता है। तो आपने इसी संबंध में भर्तृहरिकृत नीति शतक का एक छोटा सा श्लोक का एक सूक्ति मैं आपको बताऊंगी। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, अर्थात हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। हितकारी यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य वर्धक हो, और मनोहर, मन को अच्छे लगने वाले, मन को हरने वाले ऐसे वचन क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, जो कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा। तो सदैव हमको क्या स्मरण करना है कि कटुता, जो जीव की कटुता है, उसके पीछे की जो भलाई है उसको समझना है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, जिह्वा से कहते हैं हे कटुता से स्नेह करने वाली जीव, तुम मधुर क्यों नहीं बोलती हो, तुम मीठा क्यों नहीं बोलती हो। यह हे कल्याणी, हे कल्याण करने वाली, मधुर बोलो, हे जिह्वा मधुर बोलो, क्योंकि अयम लोकः मधुर प्रियः, यह लोक, यह संसार मधुर प्रिय है। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि आपको ये श्लोक, वीडियो को पॉज करके आपने श्लोक अपनी कॉपी पर लिखना है और याद करना है। जब जब आप छोटा मोटा काम करते रहते हैं उस समय आपने ये याद करना है। बड़ा ही सरल। हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाससे, मधुरम वद कल्याणी, मधुरम वद कल्याणी, लोको अयम मधुर प्रियः। तो इस प्रकार इस श्लोक को आप पढ़ेंगे और शुद्ध याद रखेंगे। जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं अवश्य आपसे पूछूंगी। आपकी कॉपी पर भी लिखा हुआ होना चाहिए और आपको मौखिक रूप से भी याद होना चाहिए। देखिए, विदुर नीति से यह श्लोक लिया गया है और इसको भी आपने कंठस्थ करना है, क्योंकि यह छोटा है। पहला जैसे छोटा था ऐसा ही यह भी छोटा है। आने वाले 3 श्लोक तो और भी बड़े हैं और थोड़ा अटपटे से। तो देखिए, ये सबसे सरल है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं विदुर जी। विदुर आप जानते होंगे विदुर कौन है। आजकल आप महाभारत यदि टीवी पर देख रहे हो तो महाभारत का एक मुख्य पात्र था विदुर। महात्मा विदुर बड़े विद्वान थे। तो देखिए, विदुर नीति नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा था, तो उसी विदुर नीति से यह लिया गया है। क्या कहते हैं कि यस्य कृत्यम न जानन्ते, यस्य कृत्यम न जानन्ते, मंत्रम वा मंत्रितम परे, कृतमेवास्य जानन्ति स वे पंडित उच्यते। कृतमेवास्य जानन्ति स वे पंडित उच्यते। तो इसको आपने कंठस्थ करना है। वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर लिखना है और कंठस्थ करना है। क्या कहते हैं इसमें महात्मा विदुर, एक बार हम इसको एक सुर में पढ़ेंगे। यस्य कृत्यम न जानन्ति, मंत्रम वा मंत्रितम परे, कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडितम उच्यते। तो देखिए, इसका हम सबसे पहले अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में मैंने आपको क्या बताया कि आपको संज्ञा को सबसे पहले रखना है, और अगर संज्ञा यहाँ पर नहीं है तो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा नहीं होगा तो सर्वनाम होगा। तो इसमें आपने प्रथम पंक्ति में देखिए यस्य, यस्य यानी कि
जिसका या जिसके या जिसकी, तो इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। कृत्यम पीछे से लिख दिया हमने, मंत्रम यहाँ से हम ले लेंगे, वा मंत्रितम, परे अन्नम कहाँ से आया, यहाँ पर था, और जानंती जो कर्ता पद क्रियापद है उसको हम अंत में रखेंगे, जानंती। फिर हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो अगली पंक्ति से हम देखेंगे कि अस्य कहाँ है, अस्य सर्वनाम है। तो देखिए इसका हम क्या कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे। कृतमेवास्य का क्या कर लेंगे, संधि विच्छेद। तो कृतम धन एव धन अस्य, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, कृतम धन एव धन अस्य। ठीक है, तो कह रहा है कि कृतमेवास्य, तो अस्य कृत्यम एव जानन्ति, यहाँ से हम ले लेंगे जानन्ति, इसको हम फिर से अंत में रखेंगे। सौ, फिर यहाँ पर क्या है, सौ क्या है, कर्ता, कर्ता यानी कि संज्ञा। सौ वे पंडितः उच्यते, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यह क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये उम्र आपकी ऐसी है कि जब आपके जीवन का एक लक्ष्य होता है, और अक्सर हम क्या करते हैं, अपने जो हम मन में सोचते हैं, हम मन में बाद में सोचते हैं, दूसरे तक पहले पहुंचा देते हैं। पहले क्यों पहुंचाते हैं, अरे भाई मैं तो ऐसा करने वाला हूँ, तो ऐसा करने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, देखिए उनमें से एक ये आपके सामने प्रमाण है, ये लिखा हुआ कि जब हम अपने मन में सोची हुई किसी बात को दूसरे को बता देते हैं, तो उसके पूरे होने की जो संभावना है वो लगभग समाप्त हो जाती है, अर्थात वह कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता है जिसको हम अपने मन में सोचने से पहले या सोचने के बाद दूसरे को बता देते हैं। तो कभी भी यह भूल कभी न करें, यही इसमें कहा गया है। क्या कहा गया है कि यस्य कृत्यम मंत्रम वा मंत्रितम परे न जानन्ति, कि जिसके, यस्य जिसके, कृत्य मतलब कार्य को, जिसके कार्य को, मंत्रम, मंत्रम मतलब सोचना, विचारना, मन में विचार करना, और वा मतलब और, मंत्रितम परे, मंत्रितम मतलब विचारे जाने के बाद, जब आदमी क्या कर लेता है, एक तो मन में क्या आता है, विचार आता है, और विचार आने के पश्चात व्यक्ति क्या कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि नहीं मैं ये कार्य करूंगा। जैसे आपके मन में विचार आया कि भाई मुझे तो 8 घंटे पढ़ाई करनी है, आज आपने विचार किया, और उसके बाद अगले दिन से आप उस कार्य में संलग्न हो गए, आप लग गए 8 घंटे पढ़ने में, तो वो हो गया आपका मंत्रितम। और मंत्रम क्या हो गया, जब आपने किसी चीज को विचारा, किसी कार्य को करने के लिए मन में सोचा, तो वही हो जाता है मंत्रम। और जब उस कार्य को आपने करने का निश्चय कर लिया, तो वो हो जाता है मंत्रितम। परे मतलब होता है बाद में, न जानन्ति भी लोग नहीं जानते हैं। अब इसका पूरे का देखेंगे कि यस्य कृत्यम, जिसके कार्य को, जिसके कार्य को सोचे जाने पर और उसके पश्चात, सोचे जाने के पश्चात जब वह कार्य करने का निश्चय कर लेता है, उसके बाद भी क्या, न जानन्ति, लोग उसके कार्य को नहीं जानते हैं, तो अस्य कृत्यम एव जानन्ति, और उसके कृत्य को ही जानते हैं। कौन सा कृत्य, जब वो परिणाम के रूप में सामने होता है। इसका उदाहरण, जीता जागता, आपने सोचा कि मैं 90% लाऊंगा, और अगले दिन से आप पढ़ने भी लग गए 8 घंटे। आज आपने सोचा मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 90% लाऊंगा, ठीक। यदि आपने किसी को बता दिया तो आप क्या है, मूर्ख। यदि आपने किसी को नहीं बताया तो आप क्या है, आगे बताएंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि आप क्या हैं, ये शब्द फिर आपके लिए है। आपने सोचा, अगले दिन से आप कार्य करने लगे, पढ़ाई करने लगे, और किसी को पता नहीं चला, परे न जानती, कोई नहीं जानता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और आगे है अस्य कृत्यमेव जानन्ति, और आपका कार्य ही लोगों ने जाना। कौन सा कार्य, जब आप 90% के साथ किसमें आए, बोर्ड की मेरिट सूची में आए, तो तब लोगों ने जाना। तो स वे पंडितः उच्यते, उसी व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। पंडित कौन, जात से पंडित नहीं, जाति का पंडित नहीं, पंडित मतलब होता है वो विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति होता है, तो उसी व्यक्ति को विद्वान कहा जाता है जो अपने मन में कार्य को, किसी विचार को सोचता है, उसको करने का निश्चय कर लेता है, लेकिन बताता किसी को नहीं है। कब लोग उसके बात को जानते हैं, जब वो किसी कार्य को अंजाम दे देता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है,
तो उसको क्या कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। तो इसलिए आपके पास यह श्लोक क्यों आया है, आपको विद्वान बनना है, ना कि मूर्ख। आपने अपने मन में सोची हुई बात को ढिंडोरा नहीं पीटना है उसका, बल्कि उसको सहेज करके रखना है और गुप्त रूप से अंदर ही अंदर मेहनत करनी है और लोगों के सामने क्या रखना है, उसका परिणाम रखना है, उसका रिजल्ट रखना है। तब आप कहलाएंगे पंडित अर्थात विद्वान। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा श्लोक जो है वो नीति शतक से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि। क्या कहते हैं देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। महात्माओं के लक्षण इसमें बताए गए हैं कि जो महान लोग होते हैं वो स्वभाव से ही ऐसे लक्षणों के साथ उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, विपत्ति धैर्यम, इसको तोड़ तोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, पढ़ना मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा। तो विपत्ति धैर्यम अथा अभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचिः व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। दो शब्द यहाँ पर है जिनको हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। एक तो ये वाला और एक ये वाला। देखिए, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो निकलेगा धैर्यम और प्लस इसमें हो जाएगा अथा, फिर हो जाएगा अभ्युदये, फिर आप इसका देखिए चौधन अभिरुचि धन व्यसनम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका हो जाएगा प्रकृति, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है। सिद्धम इदम का हो जाएगा सिद्धम धन इदम, ये हो जाएगा। अब आपको पढ़ने में सरलता होगी। विपत्ति धैर्यम अथा अभ्युदये क्षमा, विपत्ति धैर्यम अथा अभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचिः व्यसनम, यशसि च अभिरुचिः व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय कर लेंगे। भर्तृहरि ने क्या कहा है, अथ, यहाँ से अथा हमने निकाला था, इसका अर्थ हम यहाँ पे लिख देते हैं। विपदि धैर्यम अभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि अभिरुचिः श्रुतौ व्यसनम च महात्मनाम इदम ही प्रकृति सिद्धम। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वाली पंक्ति में देखते हैं कि महात्माओं के जो स्वभावगत लक्षण होते हैं। आजकल आप रामायण देख रहे होंगे, तो रामायण में आपने भगवान श्री राम को देखा होगा, उनका चरित्र निश्चित तौर पे आपको लुभा रहा होगा। तो देखिए उनमें क्या क्या लक्षण थे। देखिए यहाँ पर एक एक करके उन लक्षणों का वर्णन किया गया है कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो बड़े जो है श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण उनको प्रकृति से ही, अर्थात जब वो उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो उसी समय से उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए, अथ मतलब इसके पश्चात, विपदि, विपदि यानी कि जब इंसान पर क्या आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, अर्थात बुरी परिस्थिति आ जाती है। जैसे इस समय पूरे देश, पूरे विश्व पर बुरी परिस्थिति आई हुई है, परिस्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही विपत्ति में धैर्य, विपत्ति में धैर्य। तो उस समय विपत्ति में सबसे मुख्य इंसान के लिए क्या होता है कि वो धैर्य बनाए रखे और अपना धैर्य न खो, धैर्य यदि खो गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो आगे क्या हो जाएगा, मुश्किल उसके लिए जीना हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय मतलब होता है उन्नति में। अक्सर क्या होता है कि लोग जैसे जैसे वो उन्नति करते रहते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर अभिमान बढ़ता रहता है। जैसे आपने रावण के बारे में आपने सुना होगा, तमाम विद्याओं से युक्त थे, बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन एक ही चीज जिसने उनको खोखला कर दिया, उनको इस धरती से ले गई। तो क्या थी वो, क्या थी वो, थी अहंकार। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अभ्युदये क्षमा, अर्थात उन्नति में क्षमा, दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने का गुण, आगे
सदसी वाक्पटुता। सदसी मतलब सभा में, सदसी सभा में वाक्पटुता। वाक्पटुता क्या होती है? बोलने का कौशल। आप अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को कैसे बांध सकते हो, उसे ही वाक्पटुता कहते हैं। तो सभा में वाक्पटुता, बोलने का कौशल। युद्ध विक्रमः, युद्ध विक्रमः युद्ध में विक्रम, विक्रम यानी कि शौर्य, वीरता जिसे हम कहते हैं। यशस्वी अभिरुचि, यशस्वी अभिरुचि, यश में अभिरुचि अर्थात अपना यश बढ़ाने के लिए उसमें रुचि रखना, यश बढ़ाने के लिए तमाम प्रयत्न करने। आगे कहता है श्रुतौ व्यसनम च, श्रुतौ यानी कि जो वेद शास्त्र हैं उनके अध्ययन में व्यसन, व्यसन मतलब क्या होता है? यदि आपको व्यसन का तात्पर्य होता है कि हम बोलते हैं ये व्यक्ति बड़ा व्यसनी है, अर्थात इसको किसी न किसी चीज की लत है। तो यहाँ पर किसकी लत की बात की जा रही है? श्रुतौ मतलब होता है शास्त्र, वेद शास्त्र, जो हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो, तो उनके अध्ययन में उनकी क्या हो? व्यसन हो, अर्थात उसकी लत हो, उनको पढ़ने की लत जो होती है वो हो। तो महात्मनाम इदम ही प्रकृति सिद्धम, जो महात्मा लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, ये सब गुण उनको ही प्रकृति सिद्धम, प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ है कि जब ये जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, तो उनके जन्म के साथ साथ उनके ये गुण भी आते हैं। कौन कौन से गुण? सबसे पहला है विपत्ति में धैर्य, फिर उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने का कौशल, युद्ध में वीरता, और यश को बढ़ाने के लिए अभिरुचि अर्थात यश के लिए लगाव, यश को बढ़ाने के लिए, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए, अपना नाम जग में बढ़ाने के लिए तमाम प्रयत्न करने, और वेद शास्त्रों के अध्ययन की लत अर्थात वेद शास्त्रों के अध्ययन में रुचि, महात्मा लोगों के, विद्वान लोगों के स्वभावगत लक्षण होते हैं। तो आपको यह श्लोक क्या शिक्षा देता है? शिक्षा यह देता है कि यदि हमारे अंदर स्वभावगत ये लक्षण नहीं है तो हमने इन लक्षणों को अर्जित करना है, अपने अंदर विकसित करना है, क्योंकि हमारा जो देश है वह बहुत ही धन्य और पूरे विश्व का सिरमौर रह चुका है। तो देखिए, इसको भी आपने याद करना है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और जिन प्रश्नों का मैं आपको पीडीएफ बना करके भेजूंगी वो भी आपने एक एक करके अपनी कॉपी में नोट करने हैं और देखना है कि मेरे को समझ में आया या नहीं। अपने आप से भी करना है, एकदम लिखे हुए उत्तर पर नहीं जाना है, थोड़ा ध्यान देना है। और 3 श्लोक जो ये शुरुआत के थे ये छोटे छोटे हैं, बाकी आने वाले जो 2 हैं वो थोड़ा सा बड़े हैं, उनको याद करने में निश्चित तौर पे आपको थोड़ा कठिनाई होगी। तो पहले के जो 3 हैं वो आप याद कर लेंगे। तो क्या था? विपत्ति धैर्यम अथा अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचि व्यसनम, श्रुतौ प्रकृति सिद्ध। अब अगला देखते हैं, चौथा श्लोक नीति शतक का ही है। क्या कहते हैं भर्तृहरि जी इसमें? देखिए, प्रारभ्यते न खलु, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निच्चहि, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निच्चहि, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चो उत्तम जनाः च परित्यज्यन्ति। तो एक साथ अब इसे देखते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निच्चहि, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तम जनाः च परित्यज्यन्ति। तो ये श्लोक जो है, सबसे पहले मैं ये बता दूं ये किसके संबंध में है। संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के पुरुष। पुरुष का तात्पर्य यहाँ पे पुरुष वर्ग से नहीं है, कहने का मतलब है 3 प्रकार के लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं? एक तो होता है अधम प्रकृति का, एक होता है मध्यम प्रकृति का, एक होता है उत्तम प्रकृति का। तो देखिए यहाँ पे तीनों के लक्षण बताए गए हैं कि अधम अर्थात नीच प्रकृति का व्यक्ति कौन होता है, मध्यम प्रकृति का कौन होता है और उत्तम प्रकृति का व्यक्ति
कौन होता है। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शब्द हैं जो आपको पढ़ने में थोड़ा तोड़ने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, इसमें केवल एक ही है, ये चोत्तम जनाः। तो इसमें लिखेंगे हम चौ धन उत्तम जनाः, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसको पढ़ने में और समझने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अन्वय देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा या संज्ञा न हो तो उसके स्थान पे सर्वनाम होगा, तो उसको सर्वप्रथम हम अन्वय करते समय रखेंगे। निश्चय ही विघ्न भयेन, विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते, क्रिया देखिए आप अंत में आ रही है, बाकी जो बीच के शब्द हैं, विघ्न के भय से न खलु प्रारभ्यते, मध्याह प्रारभ्य, फिर वहां शुरू हो रहा है, तो वहां पे मध्या अर्थात मध्यम प्रकृति के लोग, प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति, उत्तम जनाः च विघ्नहि पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारब्धम न परित्यज्यन्ति। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कवि, देखिए क्या कहते हैं कि निश्चय ही, मैंने आपको बताया कि मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं इस संसार में। एक होते हैं अधम प्रकृति, अधम यानी कि नीच प्रकृति के लोग, एक होते हैं मध्यम प्रकृति के लोग, एक होते हैं उत्तम प्रकृति के लोग। तो कह रहे हैं नीच ही, मतलब नीच प्रकृति के लोग क्या करते हैं, विघ्न भयेन, किसी कार्य को विघ्न के भय से, अर्थात कि इसमें ये रुकावट आएगी, ये अड़चन आएगी। आपने देखा होगा अपने आसपास कई प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कार्य करने से पहले ही सोचते हैं, अरे वहां जाना तो बड़ा मुश्किल है, तो उसको शुरू ही नहीं करते, ये कार्य नहीं हो पाएगा, वो शुरुआत में ही बोल देते हैं। उनको उनके पास बहाना होता है उस चीज के लिए कि यहाँ पे ऐसी रुकावट आएगी, वो रुकावट आएगी, तो वो उस कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं, वो सीधे ये कह देते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे कह रहे हैं कभी यहाँ पे, नीचे ही, नीचे लोग, जो नीच प्रकृति के, अधम प्रकृति के लोग होते हैं, वे विघ्न भयेन, मतलब विघ्न, बाधा के भय से, बाधा के डर से, न खलु प्रारभ्यते, खलु यहाँ पे अव्यय पद है, खलु मतलब निश्चय ही, प्रारभ्यते मतलब प्रारंभ, न प्रारभ्यते अर्थात निश्चय ही वो प्रारंभ नहीं करते हैं कार्य को वो प्रारंभ ही नहीं करते हैं। क्यों? बाधा के डर से कि इस कार्य की राह में ये बाधा आएगी। आगे कहते हैं मध्या, और जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं वे प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न विहिता विरमन्ति, जो विघ्न विहित अर्थात विघ्नों के डर से, जैसे विघ्न आए, विघ्नों ने उनको सताया, बाधाएं आई और बाधाओं से वो डर के उसके बाद वो विरमन्ति, उस कार्य को छोड़ देते हैं। विघ्नों से पीड़ित होने के बाद उस कार्य को छोड़ देते हैं। विघ्नों से पीड़ित हुए, बाधाओं से पीड़ित हुए, उसकी राह में तमाम मुश्किलात आई और मुश्किलात आने के बाद उसने क्या किया, उस कार्य को छोड़ दिया। तो वो व्यक्ति कैसे प्रवृत्ति का होगा, मध्यम प्रवृत्ति का। तीसरी जो मैंने मनुष्यों की प्रवृत्ति आपको बताई, उत्तम प्रकृति के लोग। तो भर्तृहरि कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं वह च विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः, यानी कि विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः यानी कि बार बार प्रतिहन्यमानाः, पीड़ित किए जाने पर भी अपि प्रारब्धम न परित्यज्यन्ति, प्रारंभ किए हुए जो कार्य हैं उनको न परित्यज्यन्ति, उनको नहीं छोड़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तीन प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं अधम प्रकृति के, जो कार्य को विघ्न के डर से, बाधा के डर से शुरू ही नहीं करते हैं। एक होते हैं मध्यम प्रवृत्ति के लोग। तो मध्यम प्रकृति के जो लोग होते हैं वे शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही विघ्नों के द्वारा उनको सताया जाता है वे कार्य को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। कार्य शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे देखिए कि बाधाएं रास्ते में आ रही हैं तो उस कार्य को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम जन हैं, जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं, वे क्या करते हैं, विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, अर्थात विघ्नों के पुनः पुनः बार बार सताए जाने पर भी वे प्रारंभ किए हुए कार्य को क्या करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। परित्यज्यन्ति अर्थात त्यागते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो हमें कौन सा जन बनना है ये आप निश्चित कर लें कि हमें अधम प्रवृत्ति का बनना है, मध्यम प्रकृति का बनना है या उत्तम प्रकृति का बनना है। तो निश्चित तौर पे भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतक में यह श्लोक इसलिए लिखा होगा ताकि आप इससे प्रेरणा लें और निश्चित तौर पे उत्तम प्रकृति का व्यक्ति बन करके किसी कार्य को प्रारंभ करें और तमाम बाधाओं का सामना करते हुए क्या करें,
उसको छोड़े नहीं, बल्कि अंतिम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो ये आपका जो है चौथा श्लोक था। अब देखते हैं पांचवा और अंतिम श्लोक, जो कि भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है। देखिए क्या कहना चाहते हैं। शायद आपने ये इससे पहले भी पढ़ा होगा, 8वीं कक्षा में ये था, 10वीं कक्षा में आपने ये पढ़ा होगा, अन्योक्ति विलास नामक पाठ में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम, अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा, केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि पश्यतस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, एक बार हम इसको फिर इसका वाचन करते हैं ताकि आप इसको पढ़ पाएं, और आपसे मैं पढ़वाऊंगी क्लास में। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम, अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशाः, केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा, यं पश्यसि तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। तो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि शुरुआत के जो 3 श्लोक हैं वो आपको कंठस्थ करने हैं, और वीडियो को पॉज करके आपने इन सारे श्लोक को लिखना भी है। यदि आपके फोन में ये अक्षर जो है वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे हों, तो वीडियो को आप डायरेक्ट यूट्यूब से चलाएंगे तो ऊपर 3 बिंदु आपको दिखाई देंगे, उस पर आपने एक बार क्लिक करना है, और नीचे 4-5 ऑप्शन खुलेंगे आपके सामने। उनमें से एक होगा क्वालिटी, उस क्वालिटी पे दबा के आपने इसको 360 पिक्सल का करना है, उसको चूज करना है। वो ऑटो में कभी कभी 145 आ जाता है, कभी कभी 244 आ जाता है, तो ऐसे आपने उसको 360 पिक्सल पे सेट करना है ताकि आपको वीडियो पूरी तरीके से साफ दिखाई दे, शब्द पूरी तरीके से साफ दिखाई दे। और यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना कि मुझे यहाँ पर ये परेशानी हो रही है। तो देखिए, इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कवि, चातक के माध्यम से, चातक पक्षी आपने देखा होगा, चातक का जिक्र हुआ है। चातक पक्षी जो केवल वर्षा के जल से ही अपनी प्यास बुझाता है, न कि कहीं भी, जैसे आपने पक्षियों को देखा होगा, तालाब का, नदी का पानी पी करके वो अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। लेकिन चातक एक ऐसी पक्षी है जो जब मेघ बरसते हैं तो मेघों का जो जल होता है, बादलों से जो जल निकलता है, उसी को पीकर वो अपनी प्यास बुझाता है, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वो प्यासा ही घूमता रहता है और बारिश चिल्लाता रहता है। तो उसी को लक्ष्य करके कवि ने मनुष्यों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमें हर किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए, हर किसी के आगे अपना रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो हमारे हृदय की बात को समझ सकते हैं। सभी व्यक्ति जो है उदार हृदय वाले नहीं होते हैं। तो यही संदेश हमारे लिए, मनुष्य के लिए इस श्लोक में है। तो क्या कह रहे हैं, चातक के माध्यम से, रे चातक। तो इसका हम पहले क्या कर लेंगे, अन्वय कर लेंगे, रे मित्र चातक। कवि यहाँ पर जो भर्तृहरि जी हैं वो क्या कर रहे हैं, रे मित्र चातक, रे 2 बार संबोधन किया गया है, तो रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणं श्रूयताम, यहाँ पे पूर्ण विराम है। अगली पंक्ति का देखिए, गगने, आकाश में, यहाँ से गगने, बहुवः अम्बोदाः वसंती, क्रिया अंत में है, देखिएगा। श्रूयताम, यहाँ पर सुनो, ये भी अंत में है क्रिया। सर्वे, सभी, एतादृशाः, नौधन एतादृशा, इसको हम अलग कर लेंगे यदि, तो इससे संधि विच्छेद निकलेगा, नौधन एतादृशाः, और यहाँ पर इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, वृष्टिभिः आद्रयन्ति, तो इसका हम बनाएंगे वृष्टिभिः धन आद्रयन्ति, अर्थात गीला करना, आद्रयन्ति यानी कि
गीला करना, वृष्टि भी अर्थात बारिश के द्वारा। तो यहाँ पर इसको हम सरल कर लेते हैं। तो आगे सर्वे एतादृशा न, सर्वे एतादृशा हमने निकाला, न को हम यहाँ पे लिख देंगे केचित् वृष्टिभिः आद्रियन्ति केचित् वृथा गर्जन्ति, केचित् वृष्टिभिः आद्रियन्ति और केचित् वृथा गर्जन्ति। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मां ब्रूहि। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम हम देखेंगे कवि कह रहे हैं कि रे मित्र चातक, किसको कह रहे हैं, चातक, हे मित्र चातक, हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, सावधान मन से अर्थात ध्यान पूर्वक, क्षणम क्षण भर के लिए, श्रूयताम मेरी बात को सुनो। गगने अर्थात आसमान में, बहुवः अम्बोदा वसंती, बहुत अम्बोदा मतलब होता है बादल, वसंती अर्थात रहते हैं। सर्वे एतादृशा न, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टिभिः वसुधाम, यहाँ पर वसुधाम भी होना था, वसुधाम आद्रियन्ति, कोई वृष्टि भी अर्थात बारिश के द्वारा, बारिश के पानी से, वसुधाम वसुधा पृथ्वी को, आद्रियन्ति अर्थात गीला कर देते हैं, उसको तर कर देते हैं। केचित् वृथा गर्जन्ति, और कुछ क्या करते हैं, वृथा मतलब व्यर्थ ही, गर्जन्ति गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि अर्थात जिस जिस को देखते हो, तस्य तस्य उसके उसके, पुरतः आगे, दीनम वचः मां ब्रूहि दीन वचन मत बोलो, अर्थात दीनता से भरे हुए वचन मत बोलो, हर किसी के आगे मत बोलो। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि हे मित्र चातक, सावधान मन से मेरी बात सुनो, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। आसमान में अनेक बादल होते हैं, कुछ तो बेकार ही गरजते हैं और कुछ बारिश के द्वारा पृथ्वी को तर कर देते हैं। इसलिए तुम जिस जिस को देखते हो, यम यम पश्यसि, पश्यसि मतलब देखना, जिस जिसको देखते हो, तब तस्य तस्य पुरतो मतलब हर उसके उसके, पुरतः मतलब सामने, दीनम वचः मां ब्रूहि दीन वचन मत बोलो। तो इसलिए इसमें मनुष्य के लिए क्या संदेश है बेटा, मनुष्य के लिए यह संदेश है कि हमें हर किसी के सामने अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति उदार नहीं हो सकता है। हमें अपनी बात उस व्यक्ति को बतानी चाहिए जहां हमारी बात का समाधान निकल पाए, हमारी समस्या का समाधान निकल पाए। हर किसी के आगे हम यदि रोने लग जाएंगे तो लोग हमारा मजाक बनाते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे यह श्लोक आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। तो यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को 2 बार चलाएं, 2 बार समझ ना आए 3 बार चलाएं, आज समझ ना आए कल फिर सुनना, ताकि आप इसको अच्छे से समझ में ला सकें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कोई आपको किस प्रकार की जो है इसमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसका यथासंभव समाधान करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।